Good morning, students. Class 11th Mathematics, Chapter 2nd, Relations and Functions. Today we are discussing types of function. Function डिस्कस कर लिया था, मैपिंग्स डिस्कस कर ली थी. अब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करने हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आपने हर फंक्शन का क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका ग्राफ और उसका डोमेन और रेंज, ये चार चीज़ें बतानी है. तो व्हाट डू बाय आइडेंटिटी फंक्शन? फंक्शन इज गिवन फ्रॉम आर टू आर. आर टू आर, दिस इज द आर टू आर. आपको बताया था ना, एक हमारा क्या होता है, एक सेट से हमारा डोमेन मिलता है और एक हमारा क्या होता है, को डोमेन होता है. ये बताया ना, ये डोमेन मिलता है यहाँ से हमें क्या मिलता है, को डोमेन मिलता है. फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स. फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है. एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, लेकिन वाई एफ एक्स के इक्वल होता है, तो फंक्शन क्या हो गया, वाई इक्वल टू एक्स हो गया हमारे पास. तो फंक्शन क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू एक्स. दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. इन अदर वर्ड्स वाई इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास. तो वाई इक्वल टू एक्स आ गया. फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल, एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए एफ एक्स हमारा एक्स के इक्वल है. दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. दिस मीन्स वाई इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है. ठीक है, अगर वाई एक्स के बराबर है, ठीक है, आपने ग्राफ बनाना है और उसने क्या रखा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है. ठीक है, ग्राफ में आपने ग्राफ जैसे आप 9th में बनाते थे, x की डिफरेंट वैल्यूज लेके y की डिफरेंट वैल्यू, 0 लिया तो y भी 0 आ गया, 1 लिया 1 आ गया, इसमें पुट करते जाओ ना. ठीक है, -1 लिया तो -1 आ गया, 2 पुट किया x तो वो भी हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया. तो x की डिफरेंट वैल्यू पुट करने पे हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यू आ गई. ठीक है, तो अब इसको ग्राफ में हमने प्लॉट करना है. देखिए, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, -1 पे -1, -2 पे 2. इसका ग्राफ क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गया. अब हमने डोमेन और रेंज बताना है. देखो, आप x0 पुट कर रहे हो, पॉजिटिव पुट कर रहे हो, नेगेटिव पुट कर रहे हो, चाहे पॉइंट में पुट कर लो. -1.5 लिया तो वो भी हमारे पास -1.5 आ गया, क्योंकि y x के इक्वल है. ठीक है, तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर. डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर. सिंस y x के इक्वल है, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो y भी क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर. तो रेंज है इसका सेट ऑफ रियल नंबर. तो डोमेन आए सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज आए सेट ऑफ रियल नंबर. नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन. फंक्शन फ्रॉम r टू r गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेर सी इज यानी कॉन्स्टेंट, मीन्स 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, वेर सी इज ए कॉन्स्टेंट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर. फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर. देखो, y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स किसके इक्वल है, सी के इक्वल है. y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू सी मीन्स y इक्वल टू कॉन्स्टेंट. 9th-10th में भी पढ़ा था, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, तो एक्स एक्सिस के आप पैरेलल कोई लाइन बना दो. दिस इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट हमारा सी है तो ये लाइन क्या होगी, y इक्वल टू सी, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर जनरल बताऊँ मैंने, अगर y इक्वल टू 2 दे दिया आपको, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये y डैश. ठीक है जी, ओरिजिन आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया 1, ये 2, ये लाइन ये बना दी मैंने, यहाँ क्या आ गया, y इक्वल टू 2, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो डोमेन क्या है, डोमेन देखिए, डोमेन होता है वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स आप कुछ भी पुट करो ग्राफ में. देखो, आप यहाँ पे 1 2 3, इस पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 1 2, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 2 2, यहाँ क्या होगा 0 2, यहाँ आ गया -1 2. ठीक है जी, एक्स की वैल्यू इस लाइन पे कितनी मर्जी चेंज हो सकती है. ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या है हमारा, रियल. तो डोमेन क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स. डोमेन होता है एक्स की वैल्यू. इस पूरी लाइन पे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स की वैल्यू तो डिफरेंट चेंज हो रही है, लेकिन वाई हमारा 2 है. ठीक है, डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर. डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर. रेंज क्या है, रेंज क्या है, रिजल्ट. रिजल्ट मीन्स वैल्यू ऑफ वाई. डोमेन होता है वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज होता है वैल्यू ऑफ वाई. वाई हमारा कांस्टेंट है, तो रेंज क्या हो गया, कांस्टेंट. जो भी कांस्टेंट हो, अगर वो 2 है तो वाई 2 आ जाएगा, सी है तो वो सी आ जाएगा. तो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज है कांस्टेंट. थर्ड इज मॉडुलस फंक्शन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. ये तो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है. व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन, ड्रॉ इट्स ग्राफ, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज. 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है. तो बहुत ईजी है और बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है. तो आपको ये पूरा का पूरा बताना पड़ेगा. एक डेफिनेशन बतानी है, फिर ग्राफ प्लॉट करना है, फिर डोमेन एंड रेंज. ठीक है जी. y इक्वल टू, इधर देखिए, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल आर टू आर गिवन बाय y इक्वल टू एफ एक्स. मॉडुलस मीन्स ये मोड एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन. फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल,
इज कॉल्ड ए मोडुलस फंक्शन। मोडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स क्या है हमारे पास मोड एक्स किसके इक्वल होता है माइनस एक्स, अगर x हमारा क्या है नेगेटिव है, प्लस x अगर x हमारा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मोड एक्स क्या है, या तो माइनस एक्स है अगर x नेगेटिव है, मोड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स अगर x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और y y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर लोअर क्लासेज में भी पढ़ा है -5 का मॉडुलस हो तो आप क्या कर देते हो +5 का मॉडुलस है तो वो भी क्या होता है 5। तो अब आपने ये वर्क कैसे कर रहा है, -5 है, आप देखिए इस वैल्यू को जो मोड के अंदर गिवन है, ये हमारा x है, ये हमारे पास -5 है विच इज़ नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा क्या है -5 है विच इज़ नेगेटिव। अगर x अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, मैंने कहा देखो अगर x नेगेटिव है तो उसके आगे माइनस लगा दो, तो माइनस इंटू -5 दैट इज इक्वल टू +5। क्लियर है बेटा। आपने मोड के अंदर की वैल्यू देखनी है, इफ़ इट इज़ नेगेटिव वो वैल्यू नेगेटिव है, अगर x हमारा नेगेटिव है तो आप माइनस लगा दीजिए, ये नेगेटिव है तो इसके आगे माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस, अल्टीमेटली वैल्यू 5 ही आएगी। अगर जीरो है तो मोड के अंदर जीरो तो जीरो ही होता है हमारे पास, ठीक है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है, अगर x पॉजिटिव है, देखो जीरो है, जीरो से ग्रेटर है, x पॉजिटिव है, तो मोड x हमारे पास मोड x कितना हो जाएगा हमारे पास +x, अगर x नेगेटिव है तो मोड x कितना हो जाएगा -x। क्लियर है बेटा। -1.5 है तो -1.5 है, ये हमारा क्या अंदर वैल्यू देखो x हमारा क्या नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो क्या कर दो -x कर दो, तो माइनस इंटू -1.5 वो कितना बन गया +1.5 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो जीरो है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर में या तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या आपके पास क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। आप देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, या तो जीरो आ रहा है या हमारे पास क्या आ रहा है पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही, ठीक है। डोमेन होता है वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन होता है हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स जो हम फंक्शन में पुट करते हैं, जो फंक्शन डिफाइंड वैल्यू देता है। अब आप देखिए एक्स, आप यहाँ पे एक्स पुट कर रहे हो, नेगेटिव पुट कर रहे हो, पॉजिटिव पुट कर रहे हो, जीरो पुट कर रहे हो, ठीक है, फ्रैक्शन में पुट कर रहे हो, रियल वैल्यू पुट कर रहे हो, तो एक्स हम नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कोई भी वैल्यू आ रही है तो डोमेन है वैल्यू ऑफ एक्स, क्या हो गया सेट ऑफ रियल नंबर जो कि -∞ से +∞ है। अगर रेंज की बात करूँ रिजल्ट में या तो जीरो आ रहा है, देखो या तो जीरो आ रहा है या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही, तो जीरो आ रहा है पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही, तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव का मतलब है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मीनिंग क्या है, जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज। अगर मैं इसको सेट ऑफ पॉजिटिव रियल लिखता तो जीरो ना आता उसमें, नॉन नेगेटिव का मतलब है जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज़, तो इसको अगर मैं उसमें लिखूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉन नेगेटिव में जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो हमारा इंक्लूडेड भी हो सकता है, तो ये भी लिख सकते हैं आप। सेट ऑफ रियल नंबर लिख लो या -∞ से इन्फिनिटी ये लिख लो, लेकिन ओपन ब्रैकेट होनी चाहिए ये, ठीक है। और रेंज में क्या होगा, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर 0 to इन्फिनिटी, ये यहाँ पे ये इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन में होता है, जीरो हमारा क्लोज में। क्लियर है बेटे। अब इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ y इक्वल टू -x एंड y इक्वल टू +x, दो लाइनें हैं, एक लाइन है y इक्वल टू +x, देखिए y इक्वल टू +x, एक लाइन है y इक्वल टू -x, ठीक है। इसमें y इक्वल टू +x वाली जो लाइन है इसमें आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है। जब इसकी टेबल बनाओगे आप, ये देखो इसकी टेबल बनाओगे, आपने 0 पुट किया, x देखो y इक्वल टू x है, x 0 है तो y भी 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, ये आ गई, ठीक है जी। अब जब ये इसमें पुट करोगे हमारे पास टेबल बनाओगे, इसमें हमने जब y इक्वल टू -x है तो x हमारा नेगेटिव है, x लेस देन जीरो मीन्स क्या है -1, -2, -3, पुट करो माइनस इंटू -1 +1, माइनस इंटू देखो माइनस इंटू -2 इक्वल टू +2, 3। अब इसका ग्राफ प्लॉट किया 0, 1, 2, ये लाइन तो क्या होगी y इक्वल टू x, और इधर से ये लाइन क्या होगी y इक्वल टू -x, और ये पूरा मिला के किसका ग्राफ बन गया, मॉडुलस का ग्राफ बन गया। इट्स ए वी शेप ग्राफ, ये देखिए ये लाइन y इक्वल टू x है, ये लाइन y इक्वल टू -x है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। क्लियर है। अब है जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स। एक्स तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तो डोमेन होता है वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज क्या होगा इसका, इधर देखिए एफ एक्स क्या है हमारे पास, माइनस मोड एक्स। बाहर तो माइनस पड़ा है और ये मॉडुलस या तो जीरो देगा मुझे, बाहर माइनस है, या मोड हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा,
ठीक है। अगर मैंने मॉडुलस की वैल्यू या तो जीरो होती है या मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बाहर माइनस ऑलरेडी पहले पड़ा है, तो माइनस इंटू जीरो तो क्या हो गया, जीरो हो गया, और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट जो वाई की वैल्यू आ रही है, या तो हमारे पास जीरो आ रहा है या हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव नहीं आ रहा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने कहा x5 ले लिया, तो y क्या होगा हमारे पास मोड में, हमारे पास माइनस इंटू मोड में 5, अल्टीमेटली -5 आ गया। तो रिजल्ट में या तो जीरो आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड में x-1। अब मॉडुलस है बेटे, मॉडुलस है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो डोमेन तो क्या होगा इसका, सेट ऑफ रियल नंबर। x हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, जीरो पॉजिटिव है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब रेंज क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास। अब आप देख लीजिए, अगर आपने x-1 पुट किया तो f ऑफ -1 क्या आ गया, -1 का मोडुलस -2 का मोडुलस, अल्टीमेटली क्या आ गया, +2। अगर मैंने x को 1 ले लिया तो क्या आ गया, 1 - 1 का मोडुलस क्या आ गया, 0। x को मैंने 3 ले लिया, क्या बन गया, 3 - 1 का मोडुलस, 2 का मोडुलस 2 आ रहा है। तो रिजल्ट में या तो 0 आ रहा है या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही। तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल, आपके पास 0 आ रहा है या पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, तो रेंज क्या आ गया, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल। ठीक है बेटा, तो समझ आ गया डोमेन क्या है इसका, सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों रियल है, क्योंकि आप x नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, पॉजिटिव भी, जीरो भी, कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर आपने जैसे इसमें x इक्वल टू 4 पुट कर दिया तो क्या हो गया, f4 कितना आ गया हमारे पास, 4 - 1 का मोडुलस 3 का मोडुलस 3 आ गया, ठीक है। तो दिस मीन्स आप x नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, जीरो पुट करो, कुछ भी पुट कर सकते हो, डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन रिजल्ट में क्या आ रहा है, जीरो और पॉजिटिव, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल। क्लियर है। तो ठीक है बेटा, इस सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मॉडुलस फंक्शन, इसका ग्राफ, इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जाती है, डोमेन रेंज पूछा जाता है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हमारे पास, ठीक है। इनको करिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछिए। ओके बेटा।